सेवा सुमरन सावधान, सेवा सुमरन सावधान, सावधान की बहुत जरूरत है। नहीं तो बहुत दिन के किए हुए भजन 1 मिनट में समाप्त हो जाते। बहुत सावधानी के, केवल भजन करने से नहीं होता है, उसको रक्षा करना बहुत विशेष बात। कितने दिन के भजन थोड़े से अपराध में नष्ट हो जाता, कितने काल के भजन। इसलिए वैष्णव अपराध जो है नामापराध की सदृश है। जैसे नामापराध के प्रायश्चित नहीं है, लिखा हुआ ग्रंथ में नामापराध के प्रायश्चित है नहीं, भोग नहीं पड़ता है। पुराण में लिखा हुआ 64 अंग भक्ति सामर्थ्य सिंधु में सब दिए हैं पुराण के प्रमाण से। जैसे कोई जीव है किसी देश के रहने वाले, उसे पाप बन गया, तो पाप बन गया, कोई तीर्थ में स्नान कर लिया, पाप धो गया। और कहते हैं तीर्थ में पाप बन गया, तो कहते हैं तीर्थ में यदि पाप बन गया तो सब तीर्थन के राजा प्रयागराज है, और तीर्थ के किया हुआ पाप प्रयागराज में जाकर स्नान कर लेगा तो वहां निवृत्त हो जाएगा, धो जाएगा और तीर्थ के पाप। और प्रयागराज में पाप बन गया तो कहते धाम में आ जाए, वृंदावन धाम। यहाँ आने मात्र से ही प्रयागराज के किया हुआ भी पाप यहाँ आने मात्र से देखत पूरी अखिल अघनाश ही, गोस्वामी जी दिए हैं रामायण। देखत पूरी अखिल अघनाश, पूरी को दर्शन करने मात्र से अखिल करोड़ों करोड़ों जन्म के जीव को पाप दूर हो जाता। व्यास भगवान पुराण में वर्णन किए। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठा चौ गड़ियसी, बिना कृष्ण प्रसादेनो क्षण में कमनो तिष्ठति। अहो मधुपुरी नाम है मथुरा को, वेद व्यास भगवान का है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठा चौ गड़ियसी, व्यास भगवान का है। अहो मधुपुरी धन्य है जिनको वैकुंठ से भी अधिक महिमा है, परंतु बिना कृष्ण प्रसादेनो क्षण में कमनो तिष्ठति। जब तक जीव के ऊपर कृष्ण कृपा नहीं होती है तब तक इस धाम में आने से, और बिल्कुल सत्य है। इसलिए पुराण में दिए हैं, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मण्य वैष्णवे, स्वल्प पुण्य बतांग राजन विश्वास नहीं भी जाए थे। थोड़े से पुण्य वाले की विश्वास नहीं होता, बिल्कुल सही है। धाम की महिमा जो है आश्चर्यमय है, अपने नाम का अनुभव हुआ है, वो अनुभव जन्म भर हम भूल नहीं सकते हैं। धाम की महिमा, हम आते थे जा रहे थे जन्मभूमि से साधु होने के लिए, तो काशी में हम रुके। काशी में एक रात रुके तो वहां सब प्रकार के मिलते हैं साधु महात्मा अरिया खरिया। तो हम समाज में बोले भाई हमको अयोध्या वृंदावन जाना है, पहले कौन पड़ेगा? हम नहीं जानते थे अयोध्या पड़ेगी अथवा वृंदावन। तो एक जानकारी व्यक्ति बताया अयोध्या पहले पड़ेगा। हमको तो ये मन में था अयोध्या भी लेते हैं, वृंदावन हमको कहीं जाना थे, अयोध्या थे वृंदावन। तो हम उससे पूछे अयोध्या का कौन से स्टेशन होगा, किस रास्ते से जाएंगे, तो बता दिया जौनपुर से आगे जाना, जहाँ रायगंज बोलेगा स्टेशन के नाम हुए उतर जाना। हम याद कर लिए। तो जौनपुर से जब आगे गाड़ी चली हम याद कर रखे थे अयोध्या के स्टेशन के नाम है रायगंज, है अयोध्या के एक मोहल्ला, जैसे रवन रहती है वृंदावन ऐसे है। तो हम ये समझ रखे थे जो रायगंज से 2-4 कोस दूर में अयोध्या होगी। तो 5 बजे भादों का महीना 4:30 बजे गाड़ी आए, हम उतर गए, बिल्कुल अंधार था। जब स्टेशन से निकले तो कुछ सवेरा सी हो रहा था, तो कुछ कई एक मंदिर के शिखर दिखा, तो देखने से कुछ नहीं हुआ। फिर आगे चल के एक से हम पूछे भाई ये कौन से शहर है? एक ने बोला अयोध्या। जैसे अयोध्या के नाम सुनते जैसे बिजली के करंट लगता एकदम झनक हो गया, शरीर जड़वत हो गए, बहुत देर तक एकदम सुन्न हो गया शरीर। बहुत देर में फिर प्राण लौटा। जब लौटा प्राण तो इतने बल भर आया, इतनी शक्ति, इतनी आनंद, उसको कह नहीं सकता हो। अनुभव हुआ, देखत पूरी अखिल अगनाथ ही, पूरी को दर्शन करने मात्र जन्म जन्मांत के करोड़ों जन्म के पाप हमको दूर हो गया। अब कितने कई एक रोज हम भूखे प्यासे परिवार के छोड़ के जा रहे हैं साधु होने के, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, जन्म जन्म के पाप लदा हुआ, एकदम कई रोज के भूखे प्यासे बहुत दुखी थे। जैसे सुने अयोध्या के नाम, कहाँ तो भूख और प्यास और पाप और ताप दूर हो गया, इतने शरीर में बल आया कह नहीं सकता हो। ये जन्म भर ये अनुभव हम नहीं भूलेंगे। तो वास्तव में धाम नित्य है, जिसको ठाकुर जी दिखा दें समझा दें ये बात हो, धाम तो नित्य है,
इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इसलिए धाम प्रयागराज के भी किया हुआ पाप यहाँ धाम में आने से केवल आने मात्र से प्रयागराज के किया हुआ पाप भी यहाँ दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मन मिट जाता है। कहते हैं अगर यहाँ पाप बन गया तो कहते हैं ठाकुर सेवा में लग जाए तो धाम के पाप भी क्षमा हो जाएगा। ठाकुर सेवा में लग जाने से धाम के किया हुआ पाप भी ठाकुर सेवा में यदि लग जाए तो धाम के किया हुआ पाप ठाकुर सेवा से दूर हो जाएगा। और ठाकुर सेवा में यदि अपराध बन गया तो 16 प्रकार के 16 प्रकार की पूजा है, 32 प्रकार के अपराध है। तो कहते हैं यदि ठाकुर सेवा में अपराध बन जाए तो नाम भगवान को शरण में चला जाए, सेवा छोड़ के नाम जाप में लग जाए तो सेवा के जो 32 अपराध है वो भी क्षमा हो जाए। और कहते हैं यदि नाम में अपराध बन गया, कहते हैं पत्थर के लेख फिर वो नहीं छूटने को, तो भोग नहीं पड़ेगा। नाम अपराध तो भोग नहीं पड़ेगा, इसको कोई इलाज है ही नहीं, भोग नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से वैष्णव अपराध भी ऐसे बताए गए हैं। नाम अपराध सरीखे है, वैष्णव अपराध की भी कोई प्रायश्चित नहीं है। अपराध और पाप में बहुत अंतर है, पाप और अपराध में बहुत अंतर है। पाप तो ऐसे जैसे करोड़ों मन लकड़ी है, आंच लगा दो जल जाएगी, और उसमें पत्थर पड़ा है, पत्थर नहीं जलेगा। इस प्रकार से पुण्य से भी अपराध नहीं मिटता है, पुण्य से पाप तो मिट जाएगा, अपराध नहीं मिटेगा। पाप से भी गरिष्ठ होता है अपराध। तो इसलिए वैष्णव अपराध भी पढ़ाई करके नाम अपराध के ही समान है। क्या है वैष्णव अपराध? पुराण में वर्णन है। हंति निंदन्ति वैदोष्टि वैष्णवान् नाभिनन्दति कुर्धते याति नो हर्षम दर्शने पत्नानि सत्। पुराण में लिखा है भगवान के भक्त के ऊपर भगवान के भक्त को मारना, किसी भी कारण से मारना, एक अपराध हुआ। हंति निंदन्ति, भगवान को भक्त को निंदा करना, दूसरा अपराध हुआ। हंति निंदन्ति वैदोष्टि, द्वेष रखना, ये तीसरा अपराध हुआ। वैष्णवान् नाभिनन्दति, हमारे यहाँ भगवान को भक्त आए उनको अभिनंदन न करना, स्वागत न करना, चौथा अपराध। कुर्धते, भगवान के भक्त के ऊपर क्रोध करना, ये पांचवा अपराध है। नो हर्षम, कोई भगवान के भक्त पहुंचे हुए आए और उनको दर्शन करके हृदय में कठिनता बनी रह गई, प्रसन्नता न हुई, कहते ये भी अपराध है। पुराण में लिखा है शांतम भागवतम दृष्ट्वा कठिनम यस्य मानसम प्रसिद्धति न दुष्टात्मा स्वपचात अधिको ही स। पुराण में वर्णन है जो शांतम भागवतम दृष्ट्वा कठिनम यस्य मानसम, सत्य भगवान को भक्त को दर्शन करके और जिसको हृदय में कठिनता बनी रहती है, प्रसन्नता नहीं होती है, वो स्वपथ से भी गया देता है। इसलिए यह वाल्मीकि जी राम भक्त प्रिय लागहि जेहि वो तेहि उड़ बसहु सहित वैदे। तो इस प्रकार से 6 प्रकार के अपराध है। हंति निंदन्ति वैदोष्टि वैष्णवान् नाभिनन्दति कुर्धते याति नो हर्षम दर्शने पत्नानि सत्। भगवान के भक्त के ऊपर भगवान के भक्त को मारना, निंदा करना, द्वेष रखना और उनको अभिनंदन स्वागत न करना और क्रोध करना, भगवान के भक्त के ऊपर क्रोध करना, ये भी अपराध है।